हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है अवकलन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ विद सोल्यूशन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को केयरफुली देखिएगा और हो सके तो इन सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि यहाँ पे बोल रहा है यदि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के है तब डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जब भी आपको बोले डी वाई बाई डी एक्स निकालने को जब भी बोलता है तो तुरंत आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें करने को क्या बोल रहा है, अवकलन करने को बोल रहा है। यानी कि इस फंक्शन का जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बोल रहा है जहां के क्या है, यहाँ पे जो ये के दे रखा है इक्वल टू के, ये के क्या है, एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है। दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू हमें के दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो देखो सबसे पहले हम किसका करेंगे, देखो एक्स के सापेक्ष में करना है। तो यहाँ पे देखो हम पहले साइन स्क्वायर वाई का करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन वाई। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का करें तो 2 साइन वाई हो गया। अब जब साइन वाई का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस वाई आएगा। ठीक है, कॉस वाई आएगा। अब जब y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। देखो इसी तरीके से जितने फंक्शन हमें दे रखे होते हैं सब में करें। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है तो इसमें हम 3 फंक्शन का करेंगे। पहले साइन स्क्वायर वाई का किया तो 2 साइन वाई आ गया, फिर इसमें साइन वाई का किया तो कॉस वाई आ गया, फिर y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग देखो यहाँ से करेंगे, अब इसका करेंगे हम लोग। तो देखो अब हम किसका करेंगे, अब यहाँ से हम लोग cos एक्स वाई का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम लोग क्या करें, cos एक्स वाई का करेंगे तो माइनस का यहाँ पे आएगा sin एक्स वाई। ठीक है, देखो क्योंकि cos का जब भी अवकलन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है। अब देखो cos एक्स वाई का किया तो माइनस का sin एक्स वाई आ गया। अब देखो एक्स वाई का हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखो d अपॉन डी एक्स। अब देखो x का और y का, यहाँ पे 2 फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और k की बात करें तो k क्या है, कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया गया है कि k क्या है, एक नियतांक है। तो जब भी कांस्टेंट होता है तो उसका ना तो अवकलन होता है ना तो समाकलन होता है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने अवकलन जब भी किया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, k की वैल्यू 0 हो जाएगी अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन वाई और इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज करो कि इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। देख ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट का गुणा, यहाँ से होता है फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन। ठीक है, वाई देखो सेकेंड है वाई, तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड का गुणा सेकेंड है वाई और फर्स्ट का अवकलन। देखो जब भी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, और इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का। अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमारे पास देखो आ जाएगा साइन एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस का जो साइन एक्स वाई है इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस साइन यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन एक्स वाई और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई, ये वाला वाई हो जाएगा और इक्वल टू के 0। देखो यहाँ पे जो माइनस का साइन एक्स वाई था तो ये क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके बाद हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स वाई और इंटू में हमारे पास है एक्स और डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो माइनस का साइन एक्स वाई इंटू वाई है हम लोग क्या करेंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन
एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो गया। अब देखो क्या करोगे यहाँ से, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे dx इस वाले फंक्शन में देखो ये पूरा एक फंक्शन है और यहाँ पे ये एक पूरा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी कॉमन है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन करके यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, बचेगा 2 sin y इंटू कॉस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का, देखो माइनस का बचेगा साइन एक्स वाई, और इंटू में हमारे पास x बच जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन एक्स वाई इंटू वाई दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्या करोगे, इसको देखो इधर मल्टीप्लाई में ना, इसको इधर इसके डिवाइड में कर दो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई। इसको क्या करो, इसके बट्टे में लिख के चले जाओ। तो ये इसके जब अपॉन में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और यहाँ से हमारे पास माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 साइन वाई कॉस वाई किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 2y का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो पूरा वैल्यू है, देखो हम सभी जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2y का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2y और माइनस का x और ये साइन एक्स वाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। ठीक है, तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब आपके प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताना सही समझा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बोल रहा है, यदि यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हमारे मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, उस फंक्शन का हमें अवकलन करके दिखाना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 10x और प्लस का y। अब इसी का हमें क्या करना है, इसी का अवकलन करके हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन दिख रहा है, जब भी दो फंक्शन दिखता है तो हम उस पर क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का गुणा, तो फर्स्ट का गुणा हो गया, सेकंड का अवकलन dx अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, प्लस फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन, और यहाँ पे सेकंड का गुणा और ये फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। और प्लस यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष y स्क्वायर का करेंगे। तो पहले तो y स्क्वायर का करोगे तो 2y आएगा, फिर y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से देखो, जब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है 10x है, जब 10x का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर x आता है, और जब हम y का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक एक बार क्या किया, सारे फंक्शन का यहाँ पे हम लोगों ने अवकलन कर दिया। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से y। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन dx। मैंने आपको क्या बताया, जब x का अवकलन हम x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो देखो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ y लिख दिया, प्लस का x और यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx, और प्लस का ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक x और प्लस का यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से देखो dy अपॉन dx का जितना भी फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, एक साथ कर लेना है। तो ये देखो dy अपॉन dx ये प्लस में है, इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो y है, दो काम हमें करना है, ये वाला y जो है इसको इधर भेज देना है इसके प्लेस पे, और ये जो dy अपॉन dx है इसको इधर लेके आना है। ठीक है, तो देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। अभी देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से लिखोगे dx अपॉन dy
और यहाँ से ये हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ से समझना ध्यान से, ये वाला जो dx अपॉन dy है हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेक x। अब देखो ये वाला y बचा था ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये वाला y मैंने नहीं लिखा है। अब इस वाले y को इधर उठा के लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था, इसलिए करना था क्योंकि हम dy अपॉन dx वाला जितना भी फंक्शन है सबको एक साथ करके कॉमन कर सकें। अब देखो dy अपॉन dx इसमें भी है, dy अपॉन dx इसमें भी है, तीनों में है, तो हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस 2y और माइनस का यहाँ देखो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे यह हो जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास है सेक x और माइनस का y दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। इजीली हमारी निकल गई है, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको इसके बटे में कर दोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से हमारे पास है सेक स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस का 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। देखिए यही हमारे dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। आपके प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। बहुत ही ईजी तरीके के आपके कभी कभी बहुत ही ईजी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। वो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है यदि एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे भी क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए अवकलन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, या तो बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालो, या तो बोलेगा इस फंक्शन का क्या करो, अवकलन करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं कि फंक्शन क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है ई की पावर एक्स माइनस का वाई, यही हमें दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि LHS और RHS में दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड हम क्या करेंगे, LHS और RHS में लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लॉग ये x और y हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग e की पावर हो जाएगा x माइनस वाई। इतना कर दिया। अब देखो हमारे पास लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग n प्लस लॉग m, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो लॉग लगा के यहाँ पे हम लोग प्लस में कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास लॉग ये x और y दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग x और प्लस का हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जब भी लॉग, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है जब लॉग ई, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ से देखो क्या होता है, जब भी एक्स की पावर में कुछ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 log x, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ई की पावर में क्या है, x माइनस वाई है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ये e हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो log e की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास देखो अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका देखो अवकलन करोगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन x, जब log x का करोगे तो 1 अपॉन x और प्लस log y का करोगे तो 1 अपॉन y, फिर जब y का करोगे तो dy अपॉन dx कर दोगे। ठीक है, और इक्वल टू देखो यहाँ से अब इसका करो फिर इसका करो, तो देखो जब भी x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो 1 आता है, बीच में माइनस है लगा दिया, y का करोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा और इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने 1 लिख दी, हमारी 1 इसकी वैल्यू होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब यहाँ से हमारे पास देखो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला फंक्शन सबको एक साथ कर लो। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले ये वाला फंक्शन लिख दिया। अब ये वाला क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर कर लो, जिससे कि यहाँ पे देखो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया
इक्वल टू यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये वाला जो है 1/x इसको इधर भेज दिया, माइनस का 1/x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? देखो हमें करना क्या था कि dy/dx वाला जितना भी फंक्शन था हमें एक साइड करना था, एक तो यहाँ पे था, एक को इधर लेके आया। अब इससे क्या होगा क्या कि हम dy/dx को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से dy/dx को कॉमन किया तो 1/y, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 - 1/x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है dy/dx की वैल्यू। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ से आएगी वैल्यू 1 - 1/x, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1/y और प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से देखो dy/dx इक्वल टू यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो ये हो जाएगा x - 1 अपॉन में x हो जाएगा, और यहाँ से देखो अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + y। ठीक है, 1 + y हो जाएगा और अपॉन में y हो जाएगा। देखो y का मल्टीप्लाई 1 से किया और इससे जोड़ दिया तो 1 + y हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका जो मल्टीप्लाई है इसका इससे कर दो, ऐसे करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू देखो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई हमें y से करना है, तो y × x - 1 कर दिया। ठीक है, और अपॉन में क्या कर दोगे, अपॉन में लिख दोगे x और यहाँ से लिख दोगे 1 + y। ठीक है, देखो 1 प्लस जो y था इसका x से मल्टीप्लाई हो गया, और जो 1 माइनस यहाँ पे x - 1 था उसका y से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है dy/dx की, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन होते हैं वही प्रीवियस ईयर के ही रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको सारे ही समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।